मेडिटेशन बाहर से आया है। प्रेयर और मेडिटेशन में भी फर्क होता है। आज तक हम प्रार्थनाएं करते आए, भगवान को पुकारते आए, लेकिन अब मेडिटेशन क्या चीज है? प्रेयर का मतलब है कि जब हम अपनी बात रखते हैं, अपनी सुना के आ जाते हैं, हे प्रभु तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम सृष्टि के मालिक हो, हे मालिक हम तुम्हारे बंदे हैं, सारा सुना के आगे। लेकिन जब भगवान ने सुनाना था कुछ तो सुना ही नहीं, फटाफट आगे। मतलब वन वे कम्युनिकेशन, वार्तालाप हुई, अपना ही सुना के आ गए, उधर से सुना ही नहीं कि वो भी कुछ कह रहा है। और मेडिटेशन का मतलब है कि हम भी अपनी बात रखेंगे और परमात्मा भी हमसे बात करे। मजा तो तब है ना, एक ही बोलता जाए, एक ही बोलता जाए तो दूसरा बोर हो जाएगा। रिश्ता तो तब बनता है जब दोनों तरफ से बातचीत होती है। तो मेडिटेशन साइलेंट कम्युनिकेशन है। क्या है मेडिटेशन? साइलेंट कम्युनिकेशन विद गॉड, जहां हम मन ही मन परमात्मा से बातें करते हैं। कैसे की जाते हैं बातें? सपोज इस सभा में भगवान आपके सामने आ जाए, आप सब बड़े प्यार से उनको इनवाइट करें और भगवान स्टेज पे आ जाएं और आप सबको चांस दें एक एक बात करने की। एक एक बात सब करो, एक एक लाइन में। भगवान आपके सामने है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम कम है। क्या कहेंगे? हमारे सामने रहना, साथ ही रहना, और क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, भगवान से बात करेंगे या हम चुप ही रहेंगे? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और मीठे प्यारे बाबा, मीठे प्यारे भगवान। फिर आगे क्या करें? जो आप कहेंगे वो करेंगे, थैंक्स करेंगे। जो, हाँ, उसके लिए उसका थैंक्स करेंगे कि आपने हमें बहुत कुछ दिया। और क्या बात करेंगे? फटाफट बोलिए, मौका है। अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पे बनाए रखना। और माताएं बोले पीछे, शक्ति देना, भक्ति और देना, शक्ति देना, सद्बुद्धि देना, और सदा साथ रहना। और क्या कहेंगे? सुख शांति देना। बहुत सी बातें होगी हमारे पास करने के लिए। अभी तो आप सुना रहे हैं, मुझे पीछे वालों की सुनाई भी नहीं दे रही है पंखे की आवाज के कारण, लेकिन भगवान आपकी सारी बातें सुनेगा। और आप जो बता रहे हैं ये तो वो बातें हैं जो पब्लिकली आप बता रहे हैं, लेकिन अगर भगवान से आपने पर्सनल बातें करनी हो, वन टू वन आमने सामने बात करनी हो, तो बहुत सी प्राइवेट बातें भी हो सकती हैं जो आप सबके सामने नहीं कर सकते। सारे जीवन की अनेक बातें हो सकती हैं। जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने किसी और संबंधी से बात करते हैं, वैसे ही जब हम उस परमात्मा से बातें करने लग जाते हैं, अपने दिल का हाल उस दिलाराम को सुनाने लग जाते हैं, जब हर बात उससे पूछ के करने लग जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बता के उसको जाते हैं, साथ लेके चलते हैं, तो यही तो मेडिटेशन है, यही तो राजयोग है। इससे आपका उसके साथ प्यार भरा कनेक्शन बन जाएगा, प्यारा भरा एक रिश्ता डेवलप हो जाएगा जब हर बात उसके साथ आप शेयर करेंगे। कर सकते हैं? कोई मुश्किल चीज है? कोई मंत्र नहीं जाप करना, कोई माला नहीं जपनी, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं रिपीट करने। क्या करना है? केवल और केवल प्यार से उससे बातें करनी है। परमात्मा की स्नेह भरी याद ही राजयोग है। स्नेह के साथ प्यार में समा जाओ,
वो प्यार का सागर है। उसके प्यार का अनुभव करना, उसकी शक्तियों को जीवन में लाना, प्यार और शक्ति ये दोनों उससे अपनी तरफ खींचना, यही राजयोग है। हम सब ने अच्छे काम करना चाहते हैं ना, अच्छे से अच्छे काम, बड़े से बड़े काम। उसके लिए शक्ति चाहिए। कमजोर व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति का सागर कौन है? वो भी परमात्मा है, जिसका परिचय आपको कल दिया, वो शिव बाबा, वो ज्योति बिंदु, वो परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव। उसी से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन उससे कनेक्शन हमें जोड़ना पड़ेगा। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ा तब तक ताकत नहीं आएगी। और कनेक्शन जुड़ने की निशानी है चार्जिंग। चार्ज होने लग जाएगी आपकी आत्मा की, मन की बैटरी, उसमें पावर आने लग जाएगी। पावर मतलब आप फील करेंगे कि मैं बड़े से बड़े काम, अच्छे से अच्छे काम करने की शक्ति मेरे पास है। आपके मन के ऊपर कंट्रोल होने लगेगा। नहीं तो हम याद कर रहे हैं उसे, उसके नाम पे मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यज्ञ तप जप भक्ति तीर्थ यात्राएं क्या नहीं करते। लेकिन अगर चार्जिंग नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं है। हम भगवान को याद करते हैं, मन इधर उधर भाग जाता है, मन उसमें लगता नहीं। कई कहते हैं जी हम तो मंत्र जाप कर लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, मेडिटेशन की क्या जरूरत? ठीक है, प्रेयर कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, बड़े अच्छी प्रेयर होती है, मंत्र भी बड़े सुंदर होते हैं। पर मेन बात है मन उसमें लगता है, मन में वो जाती है, हमारे अंदर वो समाती है वो बात जो सुन रहे हैं, या केवल मुख से बोल रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट होगा? जो प्रेयर है, जो आरती है, जो भजन है, वो किसने लिखा? किसी और ने लिखा ना, हमने तो नहीं लिखा, वो दूसरे के शब्द हैं। अच्छा, उसमें उसमें जो भावनाएं हैं वो लिखने वाले की हैं, जरूरी नहीं कि हमारी भी उतनी ऊंची भावनाएं हो। अब दूसरे के कहे गई बात को अगर हम रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो वो हमारी तो नहीं है, तो हमारी उतनी ऊंची भावना तो नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि वो बहुत एक्यूरेट है, बहुत परफेक्ट किसी ने लिखा है, लेकिन वो हमारी नहीं होने के कारण, हमारी भावनाएं उससे नहीं है, इसलिए वो परमात्मा से प्यारा सा नाता फिर नहीं बन पाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसकी वोकैबुलरी भी इतनी डिफिकल्ट होती है कि वो समझ ही नहीं आता। तो जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर तो आप रेक्टाफिकेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब उसका समझ नहीं रहे। तो जरूरी है कि उसका मतलब हम समझें और उसके अनुसार अपने को, वो हमारी नहीं है। कम्युनिकेशन तब होती है जब हम अपनी बात करें। अब आप भगवान के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, दूसरे के द्वारा लिखे गए डायलॉग आप रिपीट करें, बार बार करें, तो सामने वाला कहेगा भाई कुछ आगे भी बोलिए, ये तो आपके एक तो अपने नहीं है। वार्तालाप तो कोई रिपीटेड नहीं होता, वो तो दिल से होता है, दूसरे का लिया हुआ तो नहीं होता वार्तालाप। आज तक हम वही करते रहे। हमें किसी ने कहा भाई आपने ना ओम नमो शिवाय 1008 बार बोलना है, हमने शुरू कर दिया, लेकिन मन क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो हमारी बात नहीं थी। और मन को वैरायटी चाहिए, मन को एक ही चीज देते रहोगे बोर हो जाएगा। ओम नमो शिवाय का मतलब क्या है? मैं शिव भगवान को नमस्ते करता हूँ, ठीक है, यही मतलब है ना। तो कितनी बार नमस्ते होती है? कितनी बार नमस्ते होती है? एक ही बार होती है ना, ये तो नहीं बार बार नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। तो सामने वाला कहेगा भैया आगे भी बोल, कुछ क्या काम है? सवेरे से 2 घंटे से नमस्ते नमस्ते करी जा रहा है।
लेकिन हमें लोगों ने कहा, हमने करना शुरू कर दिया, शायद इससे भगवान मिल जाए। अरे भगवान कह रहा है मेरे से प्यार की बातें करो, दिल की बातें करो, जो आपकी दिल में आ रहा है वो बोलो, तो उसको मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। हमें भी बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई नवीनता नहीं, कोई उसमें खासियत नहीं है, इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा। एक और चीज आपको बता देते हैं, भगवान के साथ हमारा रिश्ता कैसा है आज। भगवान को याद तो करते हैं, वो सागर, हम उसके स्वरूप वो भी आपको बताया, लेकिन हम उसके पास जाके कहते हैं हे भगवान तुम बहुत परम पवित्र हो, सर्वशक्तिवान हो, सर्वोच्च हो, पर मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ। ऐसा कहते हैं, आरती में आता भी है, मैं मूर्ख खलकामी। अब भगवान क्या कहता है, तथास्तु। आप खुद ही कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, तो जो कहोगे वही तो बनोगे। और भगवान को क्या अच्छा लगेगा, कोई बच्चा अपने पिता के पास जाए, पिताजी आप तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर मैं बड़ा घटिया हूँ, मैं ये भी पापी भी हूँ, ये भी हूँ, तो पिताजी को अच्छा लगेगा। पिताजी कहेंगे भाई तुम भी अच्छे बनो, क्यों घटिया बने, क्यों नीच बन के घूम रहे हो। और हमने सोचा ये हमारी ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, नहीं, जो बोलेंगे सोचेंगे वही तो बनेंगे। इसलिए ये टाइटल अपने आप को मेडिटेशन में नहीं देना, हीन भावना वाले, अच्छे कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो प्रेम का सागर है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, मैं भी लविंग सोल हूँ, मैं भी पावरफुल सोल हूँ, मैं भी पीसफुल सोल हूँ, मैं भी महान सोल हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। इस तरह की स्मृतियां लानी है जिससे आपके अंदर डिविनिटी आए, अच्छाई आए। अगर बुराई का चिंतन करेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, तो थोड़े दिन बाद कुछ भी नहीं फील करोगे। तो इसलिए अपना संबंध भगवान के साथ, वो पिता हम बच्चे, ना कि वो मालिक और दास। दास को कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तक तो यही कहते रहे ना, हम आपके चरणों के दास। अब दास को क्या मिलेगा, बच्चे को क्या मिलेगा, और दास को कितना देते हैं। घर में बच्चे की तो सारी प्रॉपर्टी पिताजी की है, और नौकर को दे देंगे 100 रुपए, जा भाई हो गया आपका काम। भिखारी को कितना देते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, और बच्चे को सब कुछ है। तो परमात्मा का अधिकारी बच्चा बनना है, ना कि भिखारी। अभी तक हम भिखारी बन के उसके पास मांगते आए, अब मांगने की भी दरकार नहीं। अब मांगना नहीं, क्या मांगना है, भगवान से मांगने वाले बहुत हैं, पर राजयोग सिखाता है भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को ही मांग लेना है। तो क्या बनना है, मांगने वाले या भगवान को मांगने वाले। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी सोए हुए थे, अर्जुन भी आया और दुर्योधन भी आया। सबसे पहले शायद दुर्योधन आया और जाकर सिर के पास बैठ गया, मेरा लेवल तो बड़ा ऊपर गया, तो सिर के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, वो पांव में बैठ गया। तो किसने क्या मांगा फिर, किसने क्या मांगा था, दुर्योधन ने क्या मांगा, अक्षौहिणी सेना, और अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान को मांग लिया। तो जीत किसकी हुई, जिसने भगवान को मांगा या जिसने अक्षौहिणी सेना मांगी। भगवान जहां है और धनुधर अर्जुन जहां है, विजय श्री उसी साइड की होगी। तो जहां आप हैं, आप भी अर्जुन से कम नहीं, क्योंकि आप अर्जित करते हैं ज्ञान को। और भगवान को अगर आपने अपने साथी बना लिया तो विजय आपकी होगी। इसलिए आज से भगवान से स्थूल चीजें मत मांगना। सेना का मतलब है स्थूल साधन, स्थूल चीजें। भगवान नौकरी दिला दे, मेरे बेटे की शादी करा दे, गाड़ी दिला दे, ये कर दे, वो कर दे, पास करा दे। भगवान ये नहीं देता।
और दे भी दिया जिसको तो वो तो बड़ी बात नहीं है। और एक है कि भगवान ही आ जाए आपकी तरफ, फिर भगवान आ गया मतलब सब का सब आ गया। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे धन दौलत है, क्यों ना मैं पब्लिक को बांट दूं। अनाउंसमेंट हो गया कि कल 9 बजे राजा दरबार लगाएगा, जो भी आना चाहे आए, सारा सामान वहां रख दिया जाएगा, जिसको जो पसंद आए हाथ लगाना, वही उसका हो जाएगा, राजा उसको वो चीज दे देगा। तो जनता में आवाज फैल गई, सवेरे भीड़ लग गई। किसी को सोना पसंद था, उन्होंने सोने के जेवरों को हाथ लगाया। किसी को हीरे पसंद थे, उन्होंने हीरों को हाथ लगाया, हीरे उनके हो गए। किसी को राजा के बहुमूल्य घोड़े वो पसंद आए, उन्होंने घोड़ों को हाथ लगाया, घोड़े हो गए। किसी को हाथी पसंद आए, उन्होंने हाथियों को हाथ लगाया, वो उनके हो गए। जिसको कपड़े जो भी चाहिए था, जो हाथ लगा रहे थे, सारी चीजें उनकी होती जा रही। अब थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लड़की, जैसे वो पीछे बैठी है, हंस रही है, वो दरवाजे से आई, उधर से आई, समान लोग इधर थे, राजा बीच में था, वो न इधर गई न उधर गई, किसी सामान की तरफ नहीं देखा उसने, क्या है देखा ही नहीं, सीधी राजा के पास आ गई। राजा को लगा शायद कुछ पूछना चाहती है, तो उसको आने दिया और राजा के पास आई और राजा के हाथ लगा दिया। अब राजा को हाथ लगा दिया तो मतलब राजा ही उसका हो गया, और राजा जब उसका हो गया तो मतलब राजा का राज्य ही उसका हो गया, फिर रहा क्या। तो अब आप बताइए, आपने भगवान को हाथ लगाना है या भगवान की बनी हुई इस दुनिया की प्रलोभन, उनको हाथ लगाना है। देख लो, सौदा आपके ऊपर है। मेडिटेशन हमें भगवान से जुड़ने का रास्ता बताता है। भगवान आपका हो गया तो सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली हो गया। अब कभी कोई बेटा अपने पिता के पास जाए और कहे, पिताजी मेरा ये काम कर दो, पिताजी मेरा ये काम कर दो, मैं व्रत रखूंगा आपके लिए, सवेरे से शाम तक खाना नहीं खाऊंगा, पिताजी मेरा ये काम कर लो, मैं आपके पास नंगे पांव चलकर आऊंगा। तो पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं काम कर दूंगा भाई, भूखा क्यों रह रहा है। लेकिन उस पिता परमात्मा के पास हम जाते हैं, उसे कहते हैं, हे मेरे परम पिता, मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारे लिए इतने सोमवार के व्रत रखूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे मंदिर में नंगे पांव आऊंगा, सीढ़ियां चढ़ते हुए। क्या कोई पिता चाहेगा कि उसका बच्चा नंगा पांव उस तक आए और उसके पांव में छाले पड़ जाए, पांव से खून निकलने लग जाए, तो उसका काम करेगा? इतना तंग करके कोई काम करेगा? क्या परमात्मा हमें तंग कराना चाहता है? तो फिर हम क्यों होते हैं? फिर हम क्यों होते हैं? कभी भी परमात्मा ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए अपने आप को कष्ट दें। कष्ट नहीं देना है, केवल मन से उसे याद करना है, बाकी सब कुछ करना है, किसी चीज की रोक नहीं है। केवल मन उसमें लगाना है, मन मना भव होना है। हे अर्जुन, हे योग, भगवान कहता है गीता में कि ये मन तू मेरे में लगा, मन मेरे में लगाना ही राजयोग है। हम बाहर की चीजें करते आए, माला जप रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं, मन फिर नहीं लगता। असली पर्पस मन लगाने का है और उसके साथ प्यारा सा रिश्ता जोड़ने का है। अच्छा, भगवान को क्यों याद करना है, उससे क्या मिलेगा, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। भगवान को क्यों याद करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्यों मेडिटेशन करें, ये भी क्लियर होना चाहिए। बताइए, क्यों भगवान को याद करें, आखिर क्या फायदा है? किसी ने बताया ही नहीं, बचपन से सिखाया उसे याद करो, पर क्यों करना है, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, किसी ने नहीं समझाया।
किसके लिए? सारे जन्म सुख अच्छे करने के लिए। और करते हैं, याद रखना एक ही नियम है साइकोलॉजी का, जिसको जहां आपका मन होगा, जिसकी स्मृति बार बार आएगी, आप उस जैसा बन जाएंगे। अगर भगवान को याद करेंगे तो किस जैसा बनेंगे? भगवान की तरह। जैसे वो सागर है शांति प्रेम आनंद सुख का, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए उसको याद करना है, ना कि उससे मांगने के लिए। मांगने वाले भिखारी होते हैं, बच्चे बनना है, अधिकारी बनना है। अधिकारी को अपने आप मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। क्या उसको पता नहीं होता कि किसको क्या देना है? क्या वो भूल जाता है? भूलता होगा तो फिर उसको क्यों रिमाइंड कराते रहते? दे दे, ये कर दे। हमें क्लियर होना चाहिए वो देता क्या है। और हर चीज का पता होना चाहिए। भगवान को हम याद करते हैं तो कब कब याद करते हैं? हर रोज करते हैं, कभी कभी समस्या वाले दिन करते हैं, या जब समस्या का समाधान मिल जाए? संडे संडे मंडे मंडे करते हैं या एवरीडे? पेपर वाले दिन करते हैं या एग्जाम के दिन? अब पूछिए अपने आप से। अगर आपका प्यार है फिर तो हर समय हर वक्त याद करेंगे, हर वक्त उसकी शक्ति लेने की प्रयास करेंगे। अब परमात्मा क्या करता है वो मैं कह रहा था। आपका एग्जाम है बच्चे का, पर कहते हैं परमात्मा को याद करो, लालच भी दे देते हैं। उसको कहते हैं अपने बच्चे को कि आज मंदिर होके आना, और हो सके तो भगवान को लालच दे देना, अगर पास हुआ ना तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने नारियल तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भगवान से भी डील करते हैं, वो भी वहां भी स्वार्थी हो गए हम। वहां भी इंसेंटिव देते हैं उसको, रिश्वत, कि भैया काम कर दियो, काम हो जाएगा। और वो कर दे तो चढ़ाते हैं, ना करे तो ना ही चढ़ाते। फिर कहते हैं भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, मैं भी नहीं मानूंगा। जैसे खुद मतलबी है, भगवान को भी वैसा ही समझ लिया है। अब भगवान पेपर में क्या मदद करेगा हमारी? पेपर लीक करा देगा? क्या मदद करेगा? जो पेपर में आने वाला है वो आपको पहले ही आपके पास आ जाएगा समाचार। क्या होगा? सब कुछ? सब कुछ नहीं देंगे, सद्बुद्धि देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ये इन्होंने जवाब सही दिया कि भगवान को याद करने का ये फायदा है कि जब उसको याद करेंगे पेपर के टाइम या पहले, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी, मन शांत रहेगा, शक्ति मिलेगी पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट करने की। ना कि पेपर सामने आ जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, सब कुछ बता देगा। ऐसा नहीं होता। क्या भगवान आपको गाड़ी दिला सकता है? नहीं। आपसे इतना प्यार से याद कर रहे हैं तो गाड़ी तो मिलनी चाहिए, फिर तो सबको मिल जाए। उसके लिए तो खुद प्रयास करना पड़ेगा ना। भगवान गाड़ी नहीं दिलाता, भगवान आपके बेटे की शादी नहीं कराता, वो आपने खुद करनी है, वो आपका कर्म है। वो सद्बुद्धि देगा, सद्ज्ञान देगा। और जो 7 गुण मैंने बताए थे कल, वो उनका सागर है। शांति प्रेम आनंद खुशी शक्ति ज्ञान पवित्रता, वो देता है। और जिसके पास ये 7 हो, दुनिया तो आ ही जाएगी उसके पास। उसको किसी चीज की कमी रहेगी फिर? जिसके पास 7 गुण हो उसको पास हर चीज आ जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए परमात्मा क्या देता है। जैसे सूरज है, सूरज क्या दे सकता है? सारी चीजें तो नहीं देगा, लेकिन एनर्जी देगा, लाइट देगा। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य है, वो हमें शक्ति देता है, सद्बुद्धि देता है, हमें मार्गदर्शन देता है, ज्ञान देता है। तो ये क्लियर होना चाहिए मेडिटेशन करने से पहले, तो हमारा मन उस परमात्मा में लगेगा। अब उसके साथ एक प्यारा सा रिलेशन डेवलप करना है, हर बात उससे शेयर करनी है,
दिले हाल उसको सुनाना है तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा। दोस्त बन गया तो हर बात, खुदा दोस्त जिसका हो जाए उसको किसी चीज की कमी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा, मेडिटेशन कितनी देर करनी चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता लगातार? 1 घंटा कम से कम। मतलब 1 घंटा ना करें तो पाप लगेगा? मतलब ये कह रहे हैं कि 1 घंटा करेंगे तो मन कंसंट्रेट होने लगेगा। और परमात्मा से तब तक मेडिटेशन करनी चाहिए जब तक हमारे पास उससे बातें करने के लिए है। बातें हैं, कीजिए, आधा घंटा कीजिए, कोई रूल नहीं है कि आपने उतना ही टाइम करना है। जितनी देर आपको अच्छा लगे, जितनी देर आप कंसंट्रेट कर सके, आपने करनी है। पर ये भी नहीं कि 4 घंटे बैठे रहे और मन फिर नहीं लगा, और ये भी नहीं कि 1 मिनट में बैठ के मन नहीं लगा तो उठ के चले गए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। 1 बार बैठे, 2 बार बैठे, 3 बार बैठे, तभी तो मन लगेगा। 10 मिनट बैठेंगे तो 2 मिनट तो या मन लगेगा। अगर बैठेंगे ही 2 मिनट तो फिर पता नहीं लगे ना लगे। इसलिए आधा घंटा, 20 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप मेडिटेशन में बैठिए। यहाँ भी नीचे जब आप जाएंगे, नीचे एक मेडिटेशन रूम बना हुआ है, वहां आपने डेली जब यहाँ आएंगे वहां थोड़ी देर बैठ के जाना है। वहां के वाइब्रेशन बड़े अच्छे होते हैं। वहां आप बैठेंगे ना तो जल्दी आपका कनेक्शन जुट जाएगा, क्योंकि हर रोज उस कमरे में मेडिटेशन नहीं होती है। तो वहां के वाइब्रेशन आपको मदद करेंगे। आप यहाँ जब आते रहेंगे, रोज यहाँ मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं रोज करते हैं। हर रोज वो आधा घंटा, 1 घंटा सवेरे योग करते हैं, 1 घंटा शाम को योग करते हैं। उस वक्त आप क्लास में जब आएंगे तो संगठन में बैठ के वो भी मेडिटेशन में एक दूसरे को देख के मदद मिलती। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि उसी वक्त करें। कब करनी चाहिए मेडिटेशन? कभी भी कर सकते हैं ना, चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते आप भगवान को याद कर सकते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि सवेरे 4 बजे उतरो? अमृत वेले के लिए क्यों कहते हैं? हाँ, उस वक्त सब कुछ शांत होता है, हमारा मन भी शांत होता है। इसलिए उस वक्त करने से कम प्रयास से ज्यादा सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। नया ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखता है तो कब सीखता है? सवेरे सवेरे निकलते हैं ना 5 बजे, क्योंकि रोड पे गाड़ियां नहीं होती। तो सवेरे 4 बजे, 5 बजे उठ के उसको याद करेंगे। सारे लोग सोए होंगे, किसी की डिस्टरबेंस नहीं होगी, घर के लोगों की भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। दिन में तो बच्चे रोते रहेंगे, कहाँ मन लगने देंगे। उस वक्त आप अपने लिए टाइम निकाल कर वो बैठेंगे तो आपका मन जल्दी कंसंट्रेट होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि 4 बजे नहीं की तो दिन में की ही नहीं। जब भी आप उठे कोशिश करें जल्दी से जल्दी उठने की, लेकिन जब भी उठे आप अपनी सुविधा के अनुसार, उठते ही सवेरे 10 मिनट, 15 मिनट उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग करनी है, उसको अपना दिल का हाल सुनाना है, उससे 2-4 अच्छी अच्छी बातें कर लेनी है, उसका थैंक यू कर लेना है, उसने जो कुछ हमें लाइफ में अच्छा अच्छा दिया है। और दिन में आपने क्या करना है वो भी सुना देना है उसको कि आज ही मैंने, मेरे दिन की ये प्लानिंग है, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। लोग दिन की शुरुआत करते हैं समस्याओं के साथ, आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए भगवान की याद के साथ। उसे प्यार और अधिकार की डोरी में बांध दीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका जीवन, आपका पूरा का पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। क्योंकि सवेरे उठते ही जो आपका पहला संकल्प होता है वैसा ही आपका सारा दिन बीतता है। तभी तो कहते हैं सवेरे उठ के किसकी किसकी शक्ल देखी थी, कहते हैं ना,
आज किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन या तो खराब बीता या अच्छा बीता? कुछ तो होता है ना। तो क्यों ना सवेरे उठ के उस परमात्मा की शक्ल, उसको मन ही मन याद करें। और हम क्या करते हैं आजकल, परमात्मा के बजाय मोबाइल को देखने लग जाते हैं। रात को भी कभी जाग उठे ना तो देख लेते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। ऐसा लगता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, रात को भी नहीं। उसको देखते रहते हैं, इतने गुलाम हो गए, भगवान से तो दूर ही हो गए। तो फिर भगवान कैसे मदद करेगा, कैसे हमारी हेल्प करेगा? तो उसको कभी भी याद कर सकते हैं। सवेरे करने से ज्यादा फायदा है। आंखें खुली रख के करना चाहिए या आंखें बंद करके? बताइए। जो कहते हैं आंखें बंद करके करना चाहिए, हाथ खड़ा करो। पहले तो यही होता है, पहले आज तक तो बंद करके ही करते थे ना। पर यहाँ हम सिखाते हैं बिग ब्रह्मा कुमारी में कि अगर आंखें खुली रख के करेंगे तो ज्यादा फायदा है। ये राजयोग ओपन आई मेडिटेशन है। ये क्यों ओपनली करना है? क्योंकि मैंने कहा राजयोग कर्म योग भी है। कर्म करते हुए योग आपको करना है। तो कर्म करते हुए योग तभी होगा जब आंखें खुली होंगी। आप गाड़ी चला रहे हैं दिन में और आपने कहा मैंने मेडिटेशन करनी है और आंखें बंद कर ली, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये तो आंखें खुली, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आंखें खुली हो, ना ये दिखे ना वो दिखे। दिखे तो केवल वो प्रियतम दिखे, केवल वो शिव साजन दिखे, खुदा दोस्त दिखे। उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। और होता है ऐसा, जब मन कहीं खोया हुआ हो ना, किसी से पूछो आपने जाते देखा किसी को, कहते मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला कौन गुजर के चला गया। तो उसका मन खोया हुआ है। तो मेडिटेशन का मतलब है कि हम उसकी यादों में, उसकी स्मृतियों में खो गए हैं। फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर वही दिखेगा सब जगह। तो वो मेडिटेशन है। इसलिए और ओपन आई का एक और बेनिफिट है कि आंखें कौन बंद करता है? शेर आंखें बंद करता है? आंखें तो वो बंद करता है जो डरता है। अरे आप परमात्मा से बातें कर रहे हो और बातें करते हुए आंखें बंद करनी चाहिए या खुली? मैं आपसे भाषण दूं पर आंखें बंद कर लूं, तो जब तक मैं आंखें खोलूंगा पता चला आप सारे गायब हो गए। ये तो देख ही नहीं रहे हमें। तो भगवान के पास हम जा रहे हैं, भगवान जी दर्शन दो, आंखें बंद करके रखी है। तो भगवान को दर्शन देने के लिए नहीं गए वहां, तो भगवान को अपने दर्शन कराने गए हैं कि देख लो हम पहुंच गए। क्योंकि दर्शन करने गए होते तो आंखें खुली रखते, लेकिन अब आंखें खुली रखनी है। एक और कारण है, क्योंकि यहाँ 1 मिनट मेडिटेशन नहीं है, यहाँ आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन है। और अगर आपने आंखें बंद की तो चांसेस है कि आप निद्रा लोक में चले जाएंगे। और आप कहेंगे कि हम पूछेंगे आपसे कि आपको क्या प्राप्ति हुई, आप कहेंगे बहुत प्राप्ति हुई, बड़ी शांति मिली। हम कहेंगे क्या हुआ? कहते जी यहाँ आते ही ना, पहले घर में लेटे लेटे नींद नहीं आती, जब से यहाँ आए हैं बैठे बैठे नींद आ जाती है, बड़ी प्राप्ति हो रही है। अब पर आप शांति मिल रही है, पर कौन सी शांति? वो योग वाली शांति नहीं है, नींद वाली है। वो भी जरूरी है, पर कहाँ करनी है उसकी भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो अगर आप आंखें बंद करेंगे तो पक्का वो वाली निद्रा लोक वाली शांति आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आंखें खुली रख के करनी है। बंद भी कर लें तो कोई पाप नहीं है, कर सकते हैं, पर कोशिश करें खुली रख के मन ही मन उसे याद करने की। एक आदमी था, वो आदमी क्या था, उसने दुनिया से बड़े धोखे खाए थे। इतने धोखे खाए थे कि लोगों से उसका विश्वास उठ गया और एक दिन परमात्मा से भी भरोसा उठ गया। उसने कहा भगवान भी मतलबी है। उसके पास तो बहुत बड़ी मुसीबत आई, समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान को कहा कि भगवान आप दुनिया वालों की तरह आप भी मतलबी हैं। जैसे दुनिया के लोग सुख में तो साथ देते हैं पर दुख में किनारा कर लेते हैं, भगवान आप भी वैसे ही हैं।
इतने में भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने उस व्यक्ति को उसके जीवन की राह दिखाई, एक दृश्य दिखाया जिस रास्ते पे वो चल रहा था, और वहां ये दिखाया कि 4 पांव के निशान थे। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे सुख वाले दिन थे, सुख भरे जब दिन थे, 2 पैर तुम्हारे थे और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा था, 2 मेरे थे, 4 पांव थे। एक और दृश्य दिखाया, वो दुख भरे दिन थे, कठिनाई भरे दिन थे, उसमें केवल 2 पैर थे। तो वो भक्त कहने लगा भगवान देखा मैंने कहा था ना, जब मुसीबत आई तो केवल मेरे 2 पांव रह गए, आप तो गायब ही हो गए। तो भगवान ने जवाब दिया वो 2 पांव तेरे नहीं थे, वो 2 पांव मेरे थे। जब तेरे ऊपर कठिनाई आई मैंने तो तुझे गोदी पे उठा लिया था। तो वो भगवान हमारी मदद करता है, हमें प्यार भी करता है, शक्ति भी देता है, पर उसके साथ सच्चे होके चलने की जरूरत है। वो शब्दों में नहीं जाता, भावना का भूखा है। आपके भाव क्या है, दिल से कर रहे हैं या दिखावे से कर रहे हैं? दिखावे वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। जो दिल से करेगा, कुछ भी बोलेगा दिल से, भगवान उसको सब कुछ दे देता है। एक बार एक बच्चा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, ग्वाला था, पास में एक चर्च थी। तो उसने सोचा चर्च में क्या हो रहा है, कहते जी संडे है, प्रेयर हो रही है। पता चला उसको, कहते मैं भी कर सकता हूँ, कहते कीजिए। तो वो भी पहुंच गया प्रेयर रूम में, सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, पादरी भी एक बुक लेके कुछ पढ़ रहा था, सबके होंठ हिल रहे थे। तो वो बच्चा छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था कि ये प्रेयर क्या होती है। उसने भी अपने होंठ हिलाने शुरू कर दिए, सारे हिला रहे थे, उसने भी हिलाने शुरू कर दिए। तो पादरी की उसके ऊपर नजर गई, ये क्या बोल रहा है। उसको लगा पता नहीं इसको प्रेयर आती भी है कि नहीं आती, क्या कर रहा है यहाँ। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक बार मेरी प्रेयर हो जाए फिर पूछता हूँ। जैसे प्रेयर पूरी हुई तो पादरी ने उस बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे थे। बच्चे ने कहा तुम क्या कर रहे थे। कहता जी मैं तो प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। तो वो कहता जी मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो वो कहता तुम कौन सी प्रेयर कर रहे थे। तो बच्चा कहता तुम बताओ। कहता जी ये देखो लिख रखी है यहाँ पर, पूरी पढ़नी होती है शुरू से एंड तक, जो भी किताब में लिखा है यही प्रेयर होती है। तो बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे थे। कहता जी मैं तो ABCD बोल रहा था, और भगवान को कह रहा था मेरे को ज्यादा चीजें नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि ये जो तुम्हारी प्रेयर है ना, इसमें भी वो ABCD ही है। अब तुम अपने हिसाब से जहां जो अक्षर लगाना होगा लगा लेना। अब बताओ परमात्मा पादरी से खुश हुआ होगा या बच्चे की भावना से खुश हुआ होगा। तो भगवान भावना का भूखा है, वो भावना के अनुसार हमें देता है। तो हमें क्या करना है, अब क्या करना है, भाव बढ़ाने हैं, अपना प्यार उससे बढ़ाना है। प्यार ही मेडिटेशन है, सच्चे दिल का गहराई से प्यार, बस वही नजर आए और कोई नजर ही नहीं आए। और ऐसा प्यार कि हर संबंध की अनुभूति उससे होने लग जाए। केवल गाना नहीं है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, कभी माना नहीं उसको, ना माता ना पिता ना बंधु ना सखा ना रक्षक ना दोस्त। बिना मानने क्या होगा, मानना तो पड़ेगा। वो सब कुछ है, वो माता पिता भी बना सकते हो उसको, उसको अपना बच्चा भी बना सकते हो, उसको दोस्त भी बना सकते हो, उसको प्रियतम भी बना सकते हो। मीराबाई ने प्रीतम बना लिया। जाके क्या क्या था ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति वही। बहुत हुए हैं, किसी ने उसको बच्चा बनाया, किसी ने कोई नाता बनाया। और जितने नाते से याद करेंगे फिर वो भूलेगा नहीं। आपको अपना बच्चा तो नहीं भूलता ना, बैठे बैठे उससे बात कर लोगे। बच्चा हॉस्टल में है, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छा बीमार था, दवाई ली या नहीं ली, पढ़ाई ठीक चल रही है, हर चीज उससे बिना टेलीफोन के भी सोचते रहोगे उसके बारे में।
ऐसे ही शिव बाबा के बारे में सोचना है, बिल्कुल आसान है। एक माता थी आपकी तरह, 3 बच्चे थे उसके। कितने बच्चे थे? लेकिन तीनों बच्चे पढ़ लिख के बड़े होकर अलग अलग शहरों में माता जी से दूर चले गए, माता जी के साथ नहीं रहते थे। माता जी ने, माता जी से कोई पूछता था कितने बच्चे हैं, तो कहती थी 4। फिर 3 ही है, चौथा कौन? तो कहती वो परमात्मा भी मेरा बच्चा है, 3 तो चले गए, चौथा ही मेरी सेवा करता है जो मेरे साथ रहता है। एक दिन क्या हुआ कि माता जी किसी को दिखाई नहीं दी, पड़ोसियों को। दोपहर तक लोगों को चिंता हुई कि कहाँ चली गई। अंदर जाके देखा 12-1 बजे दोपहर तक तो माता जी किसी से बात कर रही। उन्होंने पूछा किससे बात कर रही हो? तो कहती जी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। कहते बेटा वो 3 आए हैं कहीं से, शहर से आए हैं? कहती नहीं, वो तो अपने काम धंधे में व्यस्त है, मेरा जो परमात्मा बच्चा है मैं उससे बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो? कहती आज सवेरे जब मैं उठी तो बड़ा सिर दर्द था, शरीर कांप रहा था, बुखार आया हुआ था। मैंने उसको कहा परमात्मा बच्चे को कि मुझे पानी का गिलास दे दो। अगर वो 3 होते तो मुझे पानी का गिलास तो देते, और तुम मुझे पानी का गिलास भी नहीं दे रहे। तो मैं ऐसे ऐसे उससे बात करने लगी, करते करते मुझे नींद आ गई। पहले मेरे से किसी उठा भी नहीं जा रहा था। 1 घंटे के बाद जब मैं उठी, ना कोई बुखार था, ना कोई थकान थी, ना कोई और दिक्कत थी। ऐसा कुछ हुआ कि उसने ऐसा हाथ घुमाया कि सब कुछ ठीक हो गया। सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लगा कि कोई सिर दबा रहा है तो मेरी टांगें दबा रहा है। तो ये एहसास है, ये प्यार है। जिसका ये प्यार उसके साथ बन जाए वही राजयोग है, वही प्रभु प्रेम है, वही हमने अपने अंदर लाना है। और जब वो होगा तो फिर हर चीज हमारे के लिए नामुमकिन नहीं है। अब मेडिटेशन में केवल अपने को आत्मा समझना, शरीर को याद नहीं करना। परमात्मा भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, इस शरीर रूपी चमड़ा भुला देना है। जैसे मंदिर में चमड़े के सूज अलाउड नहीं होते, तो ये मन, उस मंदिर परमात्मा के साथ मन मंदिर में उसको लाना है अगर, तो ये शरीर उस वक्त भुला देना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अब आपने देखा होगा बिजली के कनेक्शन कैसे जुड़ता है। वायर है, वायर को एक कोने में जोड़ो, दूसरे कोने में करंट आ जाता है। लेकिन अगर वायर से रबड़ ना हटाया गया हो तो आता है, तो कनेक्शन नहीं बनता। तो ये शरीर रूपी रबड़ भूल कर फिर जोड़ना है शिव बाबा के साथ, फिर कनेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज और आपने देखी होगी कि जीवन में कई बार हम इतनी कठिनाई में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, बिल्कुल टूटने वाले होते हैं, बिखरने वाले होते हैं, लगता है कि अब तो डूबे की डूबे। लेकिन जिनका उस वक्त भी भगवान के ऊपर भरोसा होता है तो भगवान किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज देता है, और वो मुसीबत ऐसे टल जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। आप में से बहुतों के ऐसे अनुभव होंगे कि वो आखिरी वक्त पे वो ऐसा साथ देता है, लेकिन देता उनका है जो सच्चे दिल से, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के उससे मोहब्बत करते। वो प्यार हमें उससे करना है। कहते एक डॉक्टर था, सच्ची घटना है, किसी देश में एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, बड़ा नामी ग्रामी, मार्क उसका नाम था। उसने बहुत मेडिकल जगत में रिसर्च की, और उसको उसकी रिसर्च के कारण किसी दूसरे शहर में सम्मानित कर किया जाना था, उसको अवार्ड मिलना था। तो जिस दिन उसको मिलना था वो बाई प्लेन जाने वाला था, प्लेन में बैठ भी गया, लेकिन कोई टेक्निकल खराबी जहाज में आ गई, तो उस जहाज के किसी अलग शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब डॉक्टर को लगा कि मैं टाइम पे तो पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि दूसरी फ्लाइट कोई है नहीं, क्या किया जाए।
तो उसको लगा क्यों ना मैं टैक्सी हायर करके ही पहुंच जाऊं, ताकि जिन्होंने मुझे ऑनर करना है मैं कम से कम पहुंच तो सकूं। तो पता चला कि टैक्सी वालों की स्ट्राइक है, तो टैक्सी नहीं मिली। तो एक टैक्सी मिली बिना ड्राइवर के, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा। तो खुद ड्राइव करके जाने लगा हाईवे पे। एकदम अचानक तूफान आया, आंधी आई, मिट्टी ही मिट्टी हो गई, और वो रास्ता भटक गया। जाना था इधर, चला गया उधर। 2 घंटे रास्ता भटक गया। जब उसको समझ आया कि अब मैं पहुंचने वाला नहीं हूं और थक भी गया, तो हार के उसने सोचा अब क्या किया जाए। भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, सुनसान इलाका था। उसने सोचा अब क्या किया जाए। अचानक उसको एक पुराना सा मकान नजर आया। उसने गाड़ी रोकी, दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक महिला आई। उसने कहा कि मैं क्या टेलीफोन कर सकता हूँ आपके घर से। महिला ने कहा कि टेलीफोन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बाहर बहुत तूफान है, कृपया करके आप अंदर आ जाइए और आराम कीजिए। अब डॉक्टर बहुत बड़ा था लेकिन मजबूर था, तो आज गरीब के घर में भी जाना पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तो उस महिला ने, उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, और उसके बाद उसके लिए भोजन भी बनाया कि जब तक तूफान ठंडा हो जाए अब भोजन भी कीजिए। तो भोजन बनाने के बाद उसने डॉक्टर मार्क को कहा कि हम भगवान को इसका भोग लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, आप भी आ जाइए। डॉक्टर मार्क ने कहा आप करते रहिए प्रेयर, मेरा कोई ज्यादा भरोसा नहीं है इन चीजों पे, आपको जो लगता है कीजिए। तो वो महिला ने कई तरह से भगवान को याद किया अपने ढंग से, बड़े प्यार से, नए नए तरीकों से। छोटा बच्चा साथ में था। तो डॉक्टर मार्क देखते रहे कि ये इतने प्यार से याद कर रही है, प्रेयर कर रही है, आखिर इसको क्या चाहिए भगवान से। तो जैसे प्रेयर पूरी हुई तो उसने उस महिला से पूछा कि आपने भगवान से क्या कह रहे थे। तो महिला ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा ये बच्चा है, ये कैंसर से ग्रस्त है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम शहर में जा सकें, और इसका इलाज एक दूर के शहर में, शहर का नाम बताया, वहां एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, उसी के पास इसका इलाज है। मैंने कई दिनों से भगवान को प्रेयर कर रही थी, अभी तक तो भगवान ने मेरी बात सुनी नहीं, लेकिन मुझे 100% निश्चय है कि एक ना एक दिन मेरी बात सुनी जाएगी और मेरे बच्चे का इलाज होगा। ये बात सुनते ही डॉक्टर मार्क स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनके मन ही मन उन्होंने कहा गॉड इज ग्रेट, भगवान कितना महान है। एक महिला की मदद करने के लिए उसको सारा घटनाक्रम याद आया, कैसे मेरी इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मुझे टैक्सी नहीं मिली, मैं रास्ता भटक गया, और भगवान ने घुमाते घुमाते मुझे इस महिला के घर में पहुंचा दिया ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। और ना केवल उस महिला की मदद, और उस डॉक्टर ने फिर संकल्प लिया कि आज के बाद मुझे सब गरीबों की मदद करनी है, ये जीवन उसी में लगाना है। तो भगवान सुनता है या नहीं सुनता? ऐसे सुनता है, ऐसे मदद करता है, हाथ नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर उसका कृपा का हाथ हो जाए सब कुछ अपने आप होने लगता है। बस दिल का नाता उस परमात्मा शिव के साथ जोड़ना है, उसे अपना साथी बनाना है, उसे अपना सब कुछ बनाना है, फिर कोई भी चीज हमारे लिए दूर नहीं है। एक गीत बजेगा, है वो भाई बजाने वाला, पहले वाला। भगवान आपको दे तभी प्यार होता है, ना दे तब भी होता है। आपको फूल दे तो प्यार, अगर कांटे मिले तो भी प्यार होना चाहिए ना। प्यार का मतलब हर समय, नो कंडीशन, नो डिमांड। तो अब ये गीत बजेगा कि तेरे फूलों से भी प्यार,
तेरे कांटों से भी प्यार, वो मेडिटेशन में बड़ी हेल्प करेगा। उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कि देना चाहे तेरे पर लिया के कर लिया के कर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे मुझे कर दिया के करना, दिया के करना। चाहे दुख दया दुख, चाहे खुशी दया गम, चाहे दुख दया दुख, चाहे खुशी दया गम, मालिक जैसे देते वैसे रहेंगे हम। जो भी देना चाहे मेरे सरकार दिया के करना, दिया के करना। तो ऐसा प्यार हमने उसके साथ डेवलप करना है।